तक ढिलाई नहीं। पीपीई किट पहने जो आपको शख्स नजर आ रहे हैं वो दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्हें आपकी चिंता है। लगातार हर मंच से प्रधानमंत्री मोदी कहते रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन दवाई का जो ट्रायल है वो कहां तक पहुंचा है, दवाई का निर्माण कहां तक पहुंचा है, इसका जायजा लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री आज जहां जहां वैक्सीन बन रही है उन तमाम सेंटर्स पर पहुंचे। दवाई कब तक आएगी, क्या हिंदुस्तान में तैयार हो जाएगी, कोरोना को खत्म करने वाली वैक्सीन या बाहर से मंगानी पड़ेगी, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है और इन्हीं सवालों के जवाब पीएम मोदी के दौरे में सामने आए हैं। पीएम मोदी ने अहमदाबाद से लेकर हैदराबाद तक उन जगहों का दौरा किया जहां पर वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है। आपके मन में सवाल होंगे कि अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे में जो वैक्सीन बन रही है वो कब तक आपके पास आएगी, तो चलिए इस सवाल का जवाब भी आज खोजते हैं। कोरोना महामारी को लेकर वैक्सीन की खुशखबरी अब लोगों को जल्द मिलने जा रही है। भारत में वैक्सीन स्टेज 3 ट्रायल तक पहुंच गई है और हमें उम्मीद है कि मार्च 2021 तक ये वैक्सीन मुहैया हो जाएगी। कोरोना महामारी को लेकर वैक्सीन की खुशखबरी अब लोगों को जल्द मिलने जा रही है। कोरोना की वैक्सीन पर पीएम की नजर। कोरोना से जंग में अलर्ट मोड पर पीएम मोदी। जहां जहां बन रही है वैक्सीन, पीएम मोदी ने किया दौरा। वैक्सीन बनाने वाले सेंटर का जायजा लेते पीएम मोदी। कभी वैज्ञानिकों के साथ बैठकर वैक्सीन पर की बात। ठंड के मौसम में कोरोना का कहर बढ़ गया है, हर कोई वैक्सीन आने का इंतजार कर रहा है। लोग पीएम मोदी की तरफ देख रहे हैं और पीएम मोदी वैक्सीन सेंटर में कोरोना को खत्म करने वाली वैक्सीन बना रहे डॉक्टरों से अपडेट ले रहे हैं, ताकि जनता को बताया जा सके कि इस महामारी को खत्म करने के लिए दवाई कब आएगी। भारत में 3 वैक्सीन ट्रायल के आखिरी दौर में है। दुनिया भर के दूसरे देशों की तरह भारत में भी वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है। इसी परीक्षण को समझने पीएम मोदी 28 नवंबर की सुबह सबसे पहले अहमदाबाद के जाइडस कैडिला सेंटर पहुंचे। अहमदाबाद में पीएम जाइडस कैडिला कंपनी गए और वहां 1.5 घंटे तक वैज्ञानिकों से वैक्सीन के निर्माण और प्रोग्रेस पर समीक्षा बैठक की। जाइडस कैडिला का ये वही सेंटर है जहां पर कोरोना वायरस को मारने वाली दवाई बन रही है। पीएम मोदी ने यहां पहुंचकर पहले तो सेंटर में घूम कर वहां हो रही गतिविधियों को देखा, वायरस को बना रहे वैज्ञानिकों को देखा और फिर वहां के विशेषज्ञों की टीम से बातचीत की। यहां पूर्ण रूप से स्वदेशी रूप में कोरोना की वैक्सीन तैयार की जा रही है। पीएम मोदी ने वैक्सीन के प्लांट में समझा कि कोरोना वैक्सीन की डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है और कैसे उसकी बॉटलिंग होती है या फिर कैसे वैक्सीन का स्टॉक तैयार किया जाता है। जाइडस कैडिला का ये सेंटर अहमदाबाद से करीब 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए 18,000 वैज्ञानिकों के साथ 25,000 से ज्यादा जाइडस कैडिला के कर्मचारी लगे हुए हैं। पीएम मोदी के इस दौरे पर जाइडस कैडिला के चेयरमैन पंकज आर पटेल ने कहा, ये हौसला बढ़ाने वाला है। This visit has encouraged us in doing more and doing fast. His knowledge, wisdom about the problem and his guidance have been valuable for our scientific staff. The scientists, 1,800 of them and 25,000 plus Zydens are continuously thriving and working for providing safe and efficacious vaccine.
अहमदाबाद के बाद पीएम मोदी हैदराबाद में भारत बायोटेक कोरोना सेंटर पहुंचे। भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा तैयार स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। बताया जा रहा है कि भारत बायोटेक और आईसीएमआर के विकसित वैक्सीन का ट्रायल फिलहाल तीसरे और आखिरी फेज में है। भारत में वैक्सीन स्टेज 3 ट्रायल तक पहुंच गई है और हमें उम्मीद है कि मार्च 2021 तक ये वैक्सीन मुहैया हो जाएगी। देश में फिलहाल 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें पुणे में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, हैदराबाद में भारत बायोटेक की वैक्सीन और अहमदाबाद में जायडस कैडिला की वैक्सीन है। ये तीनों वैक्सीन ट्रायल के अलग अलग फेज में हैं। देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ऑक्सफोर्ड वैक्सीन कोविशील्ड रेस में सबसे आगे है। सीरम इंस्टीट्यूट की योजना ये है कि ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी मिलते ही भारत में वो इसके इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई कर देगी। दूसरी वैक्सीन जायडस कैडिला की जायोकोव-डी है। ये वैक्सीन अपने दूसरे फेज के ट्रायल में है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक। कोरोना को खत्म करने वाली वैक्सीन अब आने वाली है और उसके लिए भारत में 3 जगह मुख्य रूप से वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। अहमदाबाद से लेकर पुणे और हैदराबाद तक के सीरम इंस्टीट्यूट में तेजी से टेस्टिंग चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन आ सकती है। जब ये वैक्सीन आएगी तो सबसे पहले किसे दी जाएगी और क्यों, जानते हैं। खत्म होगा इंतजार, जल्द आएगा कोरोना का काल। लैब में पीएम मोदी और जोश में साइंटिस्ट। वैक्सीन आने वाली है। वैक्सीन आएगी तो किसे दी जाएगी? ये सवाल आपके मन में होंगे कि किसे और कब वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। वो कौन से पैरामीटर्स होंगे जिसके तहत कोरोना वैक्सीन का वितरण किया जाएगा। इस सवाल का जवाब हमने नोएडा के मशहूर डॉक्टर बबित कुमार से लिया। गवर्नमेंट की योजना है कि पहले चरण में ये वैक्सीन हेल्थ केयर वर्कर्स और हमारे फर्स्ट लाइन कोविड वॉरियर्स जैसे कि पुलिसमैन, पत्रकार, सफाई कर्मचारी, पैरामेडिकल स्टाफ, इनको ये दी जा सके। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती है, बचाव ही एकमात्र उपाय है। बचाव के लिए हमें बिना मास्क के बाहर नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचना है और गवर्नमेंट द्वारा दी गई गाइडलाइंस का फॉलो करना है। यानी सबसे पहले वैक्सीन अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर और कर्मचारियों को दिया जाएगा। उनके साथ ही पुलिस उन लोगों को भी मुहैया कराएगी जो हमारी सुरक्षा में मुस्तैद हैं। लेकिन तब तक पीएम मोदी की अपील है कि आप कोई ढिलाई न करें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। खासकर वो लोग बिल्कुल ढिलाई न करें जिन्हें कई बीमारियां हैं, सांस लेने की तकलीफ है। विशेषकर जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, उनका ध्यान रखना है, प्रेग्नेंट महिलाओं का ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है और जो मरीज जिनको कैंसर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उनके ऊपर इसका प्रभाव ज़्यादा है, तो उनको हमें बचा के रखना है। कोरोना सेंटर्स का दौरा कर पीएम मोदी ने लोगों को भरोसा दिया कि जल्द से जल्द उन्हें कोरोना की दवाई मिल जाएगी। पीएम मोदी ने जब अहमदाबाद पहुंचे तब भी लोगों से सावधानी रखने की अपील की और ट्वीट कर जायडस बायोटेक पार्क में काम कर रहे वैज्ञानिकों की सराहना की। पीएम मोदी ने पूरी टीम को भरोसा दिया कि सरकार उनके साथ है। हैदराबाद में भी वहां की टीम से मिलकर पीएम ने उनका हौसला बढ़ाया। हैदराबाद के भारत बायोटेक फैसिलिटी सेंटर में मौजूद डॉक्टरों के साथ अपनी एक तस्वीर भी पोस्ट की और ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। कोरोना महामारी को लेकर वैक्सीन की खुशखबरी अब लोगों को जल्द मिलने जा रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की वैज्ञानिकों से समीक्षा बैठक की और वैक्सीन के प्रोग्रेस पर जानकारी ली, इससे तो लोगों के मन में आस जग ही गई है कि अब इंतजार कुछ ही दिनों की बची हुई है। कैमरामैन नरेश के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए खबर दमदार।
आउटडोर